हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हमारा टॉपिक है टाइम एंड वर्क फॉर मेंस एग्ज़ाम पार्ट 2। ये आपके बैंकिंग और एसएससी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जहाँ तक हमने क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में देखे तो उससे आगे शुरू करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसमें आपको एक नया मेथड देखने को मिलेगा। अब आने वाले 3-4 क्वेश्चन इसी मेथड पर हम सॉल्व करेंगे। तो पहले मैं आपको मेथड का नाम बता दूँ। तो हमारे मेथड का नाम है वर्क मेथड। ये हमारा मेथड है। अब इस मेथड का मीनिंग क्या है मैं आपको वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। सपोज की क्वेश्चन है, ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। तो कह रहे ए और बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो ये तो क्वेश्चन था। अब हम इसमें एलसीएम मेथड वगैरह अदर मेथड हम यूज़ करते हैं, बट मैं आपको वर्क मेथड एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि वर्क मेथड क्या है। तो वर्क मेथड का मीनिंग क्या है पहले वो देखो। कह रहे ए ने किसी कार्य को 10 दिन में कर दिया, बी ने उसी कार्य को कितने दिन में कर दिया, 15। मतलब दोनों ने मिलकर वर्क सेम किया। तो हम कह सकते हैं वर्क ऑफ ए इक्वल टू वर्क ऑफ बी। तो ए के द्वारा किया गया कार्य बी द्वारा किया गया कार्य कैसा है, सेम। तो दोनों के वर्क को इक्वेट करना है, इसी को कहते हैं वर्क मेथड। तो जो आप यूज़ भी करते हो M1 D1 H1 E1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 H2, जो हम मेथड यूज़ करते हैं इसी अपॉन में W2, इसी को भी वर्क मेथड कहते हैं। तो अब देखो ये वर्क कैसे करेगा। तो हमें दोनों तरफ कार्य को इक्वेट करना है। तो ए ने कार्य 10 दिन किया। अब वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क इक्वल टू होता है डेज इनटू एफिशिएंसी। अब दिन तो 10 लगे, बट ए की एफिशिएंसी पता नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, स्मॉल ए। बी को दिन लगे 15, बी की एफिशिएंसी है स्मॉल बी, हमने अपनी तरफ से एज्यूम कर लिया, दोनों इक्वल है। तो ए रेशो बी यहाँ से सॉल्व करने पे आएगा 3:2। ये हमारे पास एफिशिएंसी का रेशो आया। ए की एफिशिएंसी 3 थी, एफिशिएंसी मतलब पर डे वर्क। ए ने डेली 3 काम किए, वो भी 10 दिन तक। तो ए ने कार्य कितना किया होगा, 30। तो ये टोटल वर्क आ गया, क्योंकि ए ने 10 दिन में काम पूरा कर दिया था। अब 30 कार्य है। अब ये क्वेश्चन वाला कह रहा है किसे करना है, दोनों को। दोनों की स्पीड कितनी है, 5। तो दिन कितने लगेंगे, 6। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसे कहते हैं वर्क मेथड। तो वर्क मेथड में हमें कभी भी एफिशिएंसी नहीं पता होती, वर्क मेथड हमें एफिशिएंसी प्रोवाइड करवाएगा। तो अब देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे। अभी हमारा क्वेश्चन है, वो कह रहा है पी और आर मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो इन्होंने 10 दिन में कार्य कंप्लीट कर दिया। कह रहा है पी 2.5 दिन कार्य करे और आर 8.5 दिन कार्य करे तो आधा कार्य पूरा होगा। तो देखो 10 दिन में काम पूरा हो गया था, कब, जब पी और आर साथ मिलकर कर रहे थे। तो देखो वर्क कितना करेंगे, 10 दिन तक काम किया। किसने काम किया, पी और आर ने। तो यहाँ पर जो पी और आर है वो उनकी एफिशिएंसी है। दोनों ने मिलकर कितना काम किया होगा, पी प्लस आर डेली 10 दिन में इंटू 10। तो ये टोटल वर्क आया इक्वल टू। अब पी ने कितने दिन काम किया है, 2.5 दिन। आर ने काम कितने दिन किया है, 8.5 दिन। और काम कितना पूरा किया है, आधा। तो ये तो टोटल वर्क था जो हमने लिखा है, बट यहाँ पर जो आगे दिया है वो हाफ वर्क है। तो देखो सिंपल सा लॉजिक है, आधा काम करने में पी को 2.5 दिन लगे और आर को 8.5 दिन लगे। तो पूरा काम करने में पी को कितने दिन लगेंगे, 5 दिन, और आर को कितने लगेंगे, 17 दिन। डेज डबल हो जाएंगे। तो यहाँ से आ जाएगा पी ने 5 दिन काम किया, कितनी स्पीड से, पी स्पीड से। आर ने काम किया 17 दिन, कितने की स्पीड से, 17 आर से। तो ये भी टोटल वर्क है, दोनों इक्वेट होंगे। 10 पी उधर है 5 पी, तो कितना बच जाएगा, 5 पी। उधर है 17 आर, इधर है 10 आर, कितना बच जाएगा, 7 आर। तो पी और आर का रेशो आ जाएगा हमारे पास 7:5। ये एफिशिएंसी आ गई। दोनों ने मिलके कितना काम करते हैं, 12, 7 और 5 12। कितने दिन तक, 10 दिन तक। तो टोटल वर्क आ गया हमारे पास 120। फिर इसने पूछा क्या है, पी अकेला। तो 120 कार्य है पी ने करने, पी की स्पीड कितनी है, 7। तो अपॉन में 7, ये हमारा आंसर आ गया 120/7। तो बहुत अच्छा मेथड है, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। काफ़ी बड़े क्वेश्चन इस मेथड से बिल्कुल सिंपल तरीके से सॉल्व होंगे। तो हम उन्हीं लेवल को अब देखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं।
कह रहे पी क्यू आर मिलकर 27 दिन में एक काम पूरा कर सकते हैं। वे 17 दिन के लिए काम करते हैं, उसके बाद आर काम छोड़कर चला जाता है। शेष काम पी और क्यू 16 सही 2/3 दिनों में किया जाता है। पी द्वारा 4 दिन में किया गया कार्य आर द्वारा 3 दिन में किए गए कार्य के क्या है बराबर। यहाँ से एफिशिएंसी मिल जाएगी। फिर इस काम को करने में पी द्वारा अकेले द्वारा लिए गए समय ज्ञात करें। तो देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, उसे हम कैसे यूज करेंगे वो देखना। तो देखो सबसे पहली लाइन में हमें क्या दिया है। सबसे पहली लाइन में कह रहा है पी क्यू आर मिलकर 27 दिन में काम पूरा कर सकते हैं, मतलब काम कंप्लीट ही हो गया। वे एक साथ 17 दिन काम करते हैं। इस लाइन का मीनिंग क्या, ये बहुत सीखने वाली लाइन है, यहाँ से काफ़ी अच्छा रिजल्ट आएगा। देखो तीनों मिलकर 27 दिन में काम पूरा कर सकते थे, बट इन्होंने किया कितने दिन, 17 दिन। तो आप कह सकते हो कि 10 दिन का काम बच गया। 17 दिन का काम तो हो ही गया, तो बचा कितने दिन का, 10 दिन का। फिर कह रहा है उसके बाद आर ने काम छोड़ दिया, शेष काम 16 से ही 2/3 दिन में पूरा हुआ। और हमारा लॉजिक क्या था, 10 दिन का काम बच गया। 10 दिन का काम किसका बच गया, पी क्यू और आर का, बट वो काम किया किसने, पी और क्यू ने। तो इस लाइन को लिखेंगे 10 दिन का काम किसका, पी प्लस क्यू प्लस आर। यहाँ पर पी क्यू आर का मतलब है एफिशिएंसी, तो तीनों मिलके काम कर रहे थे, तो तीनों की एफिशिएंसी गुना में 17 दिन का काम तो हो ही चुका था, छोड़ देते हैं, तो बचा कितने दिन का, 10 दिन का। तो ये वर्क है जो हमें करना है। तो ये वर्क किया किसने, पी प्लस क्यू ने। कितने दिन में, 16 से ही 2/3, तो कितना आ जाएगा 50/3। 0 से 0 कट जाएगी। यहाँ पर पी क्यू 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 पी प्लस क्यू प्लस 3 आर, उस तरफ आएगा 5 पी प्लस क्यू। तो मैंने पी और क्यू कंबाइन रख लिया, तो यहाँ 3 बार उधर 2 बार है, तो सोल्व करने पे क्या आएगा, पी प्लस क्यू इंटू 2 और इक्वल टू में 3r। यहाँ से हमारे पास रेशो आ जाएगा पी प्लस क्यू रेशो में r, ये आ जाएगा 2:3, और सॉरी 3:2। ये हमारे पास एफिशिएंसी का रेशो आया। ये एफिशिएंसी आई है पी प्लस क्यू की कंबाइन और आर की। हम पी और क्यू की एफिशिएंसी नहीं फाइंड कर सकते। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होगा, 16 से ही 2/3 दिन तक। उसके बाद कह रहा है पी द्वारा 4 दिन में किया गया कार्य आर द्वारा 3 दिन में किए गए कार्य के क्या है बराबर। तो यहाँ से पी और क्यू की एफिशिएंसी आ जाएगी, जो कितनी आएगी, 3:4। डेज का उल्टा क्या होगा, एफिशिएंसी। ये आया। अब यहाँ पर पी प्लस क्यू कितना है, 7, ऊपर कितना है, 3, दोनों जगह कैसा होना चाहिए, सेम। तो किससे गुना करोगे, 7 से। नीचे वाले किससे गुना करोगे, 3 से। तो अब यहाँ पर हम पी क्यू आर की एफिशिएंसी बना लेते हैं, पी रेशो क्यू रेशो आर, ये आया। तो देखो आर किससे गुना हो रहा, 7 से, 7 दूनी 14, 3 तिये 9, पी में 3 तिये 9, 4 तिये 12। तो ये हमारे पास पी क्यू और आर की एफिशिएंसी आ गई। तो अब हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, अब कुछ नहीं है, तो हम ये रेस कर देते हैं एक बार। तो अब देखो, तो अब ये कह रहे हैं कि पी अकेला, तो तीनों मिलकर, तीनों की एफिशिएंसी 9, 12 और 14, 12, 9 और 2 11 और 4 15, 2 और 1 3, 35। तीनों की एफिशिएंसी 3 है। काम कितने दिन में पूरा कर रहे हैं तीनों मिलके, 27। तो ये टोटल वर्क आ गया, क्योंकि 27 दिनों में इन्होंने काम खत्म कर दिया था। अपॉन ये काम करवाना किससे, हमें पी अकेले थे। पी की स्पीड कितनी है, 9 अपॉन में 9, 9 तिया 27, 5 तिये 15, 9 और 1 10, 105 दिन। तो पी अकेले को इस कार्य को पूरा करने में 105 दिन का समय लगेगा। तो बहुत ही अच्छा मेथड है वर्क मेथड। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट था, तीनों मिलकर 27 दिन में काम कर सकते हैं, बट इन्होंने 17 डेज किया। इसका मीनिंग सीखो, इसका मीनिंग है 10 डेज का वर्क रिमेनिंग है। तो अब लाइन बन जाती है कि पी क्यू आर के द्वारा 10 दिन कार्य किया जाता है, अगर आर ना हो तो वही कार्य पी और क्यू को पूरा करने में 16 से ही 2/3 दिन लगेंगे। तो यहाँ से हमारे पास एफिशिएंसी आ जाएगी। तो इस तरह से क्वेश्चन सोल्व होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहे हैं ABCD एक साथ मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो इन्होंने काम पूरा कर दिया। फिर क्या कह रहे हैं, डी की क्षमता ए की दुगनी है,
फिर कह रहा है ए अकेला काम शुरू करता है और 5 दिन बाद काम छोड़ देता है। तो ए ने काम शुरू किया और 5 दिन के बाद काम छोड़ दिया। अगले 2 दिन बी और सी एकांतर क्रम में काम करते हैं, मतलब अल्टरनेट डेज, एक एक दिन छोड़कर, और वो भी 2 दिन, मतलब एक दिन बी ने किया एक दिन सी ने, और फिर काम छोड़ देते हैं। अब तक काम का 1/10वां भाग पूरा हो चुका है, तो डी अकेला बचे हुए कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। हमारा मेथड वही रहेगा, वर्क मेथड। तो अब देखो वर्क मेथड कैसे वर्क करेगा। तो इसने डी और ए की एफिशिएंसी के बारे में बताया। डी की क्षमता ए की दुगनी है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं डी इक्वल टू 2a। डी की क्षमता ए की क्या है, डबल। तो जहाँ भी डी आएगा उसकी जगह हम 2a लिख सकते हैं। तो अब देखो कैसे सोल्व करेंगे। तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की जगह क्या आएगा, 2a। इन्होंने कितने दिन लगाए, 12 दिन। ये हमारा वर्क कंप्लीट हो गया। ये हमारा टोटल वर्क आ गया फर्स्ट केस। तो यहाँ पर स्मॉल ए बी सी और 2a क्या है, एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी इनटू डेज क्या होता है, वर्क। ये टोटल वर्क आ गया। फिर आगे, फिर इसने कहा ए अकेला काम शुरू करता है और 5 दिन तक करता है। तो ए ने काम कितना किया होगा, 5a। उसके बाद कह रहा है 2 दिन बी और सी एकांतर क्रम में काम करते हैं। तो एक दिन बी ने, तो बी कितना काम करेगा, स्मॉल बी। सी कितना काम करेगा, स्मॉल सी। और इस तरह काम का 1/10वां भाग पूरा हो गया। मतलब ये जो वर्क है 5a प्लस बी प्लस सी, ये टोटल वर्क नहीं है, ये काम का कौन सा हिस्सा है, 10वां। बट लेफ्ट हैंड साइड में जो दे रखा है वो डेटा कौन सा है, टोटल वर्क। तो ये 10वां हिस्सा है, तो टोटल बनाने के लिए किससे गुना करेंगे, 10 से। अब ये टोटल वर्क हो गया। तो दोनों तरफ टोटल वर्क आ रहा है, तो अब सोल्व करते हैं। यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 6, मल्टीप्लाई करते हैं 2 और 3, 6 3 18a प्लस 6b प्लस सी। तो बी और सी को कंबाइन छोड़ दिया क्योंकि उधर भी बी और सी आ रहा है। 5 25a प्लस 5b प्लस सी, ये आ जाएगा। तो लेफ्ट साइड में लेके चलते हैं, 18a और 25a सोल्व करने पे कितना आएगा, 7a। 6b प्लस सी, 5b प्लस सी, कितना बचेगा, 1b प्लस सी। तो यहाँ से हमारे पास एफिशिएंसी का रेशो आएगा a रेशो b प्लस सी। ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1:7। तो ये हमारे पास एफिशिएंसी का रेशो आया। और इसने बताया था डी की जो एफिशिएंसी है वो ए की क्या है, डबल। तो ए की एफिशिएंसी 1 है, तो डी की एफिशिएंसी डबल मतलब 2। ये ए बी सी डी की एफिशिएंसी आएगी। यहाँ बी और सी की अलग अलग एफिशिएंसी कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब आगे क्या करें, तो कह रहा है तो डी अकेला बचा हुआ कार्य मतलब कब, जब 1/10 वर्क हो गया था। तो पहले टोटल वर्क निकालते हैं। तो सभी की एफिशिएंसी कितनी है, 1 और 7 8 और 2 10 एफिशिएंसी है। सभी मिलके दिन कितने लगाते हैं, 12। तो टोटल वर्क कितना हुआ, 120। 1/10 हो गया तो बचा कितना, 9/10। 12 निमा 108। अब 108 कह रहा है डी अकेले क्यों करने हैं, और डी की स्पीड कितनी है, 2। तो 108/2 कितना आ जाएगा, यहाँ से 108 में जब 2 का भाग करेंगे तो 54 54। तो बचा हुआ कार्य डी कितने दिन में पूरा करेगा, 54 डेज में कंप्लीट कर देगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो देखो जहाँ भी वर्क 2 बार हो रहा है तो वहाँ पर आपको लॉजिक वर्क करेगा। पहले वर्क हो रहा था 12 दिन में कंप्लीट, फिर जैसा वो कह रहा है वैसे वैसे वर्क करवाओ। अब दोनों तरफ वर्क सेम आना चाहिए, ध्यान रखना बस। लेफ्ट हैंड साइड में टोटल वर्क है तो राइट में भी टोटल वर्क, ठीक है। अगर वैसे करना हो जो हम एफिशिएंसी मेथड वहाँ पढ़ते हैं उसमें M1D1 वाले में, उसमें वर्क से डिवाइड कर देना। तो 1/10 कह रहा है तो टोटल वर्क कितना हुआ, 10। यहाँ 10 से भाग करोगे, उधर हुआ कितना है, 1, तो वहाँ 1 से भाग करोगे। तो इस तरह से भी कर सकते हो, नहीं तो 1/10 वर्क का टोटल वर्क बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे, 10 से। तो ये हमारा सोल्यूशन था। नेक्स्ट देखते हैं। 4 व्यक्ति एक साथ कार्य शुरू करते हैं। ए केवल शुरुआत के 2 दिन कार्य करते हैं। इसके बाद से बी से आरंभ करते हुए बी सी डी एकांतर रूप से कार्य करते हैं। तो अल्टरनेट डेज पे वर्क होगा। यदि वे अकेले कार्य करते हैं तो ए बी सी डी द्वारा लिए गए समय का अनुपात कितना है, 4 3 2 5। कह रहा है जब अलग अलग अकेले अकेले काम को पूरा करेंगे तो डेज का रेशो हमारे यहाँ से, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, पहले से नोट कर लेते हैं। 4 3 2 5 ये डेज का रेशो है। अब डेज का उल्टा क्या होता है, एफिशिएंसी।
तो 1/4, 1/3, 1/2, 1/5। अब इसे सिंपल बनाते हैं, तो किससे गुना करेंगे? 60 से। तो ये आ जाएगा 15, 20, 30 और 12। ये हमारे पास ABCD की क्या आ गई? एफिशिएंसी। तो मैं सारे पार्ट को रेज करके सिर्फ एफिशिएंसी लिखते हैं। पंद्रह, 20, 30 और 12, ये हमारे पास आपकी एफिशिएंसी आ गई। अब आगे फिर कह रहे हैं यदि वह कार्य 12 दिन में पूरा हो जाता है। 12 दिन में कब पूरा हुआ कार्य? जब A ने 2 दिन किया था, BCD ने एकांतर रूप से आगे कार्य किया था। तो पहले हम टोटल वर्क निकालेंगे। अब इसने डेज बता रखे हैं, एफिशिएंसी हमें पता है, डेज भी इसने बता रखे हैं कि काम कैसे कैसे हो रहा है। अब ध्यान से देखना, तो कह रहे A ने शुरुआत के 2 दिन कार्य किया, तो A के तो 2 ही डेज हैं, तो A कितना काम करेगा? 30 काम। तो A ने तो 30 कार्य किया, प्लस अब B की बारी। कह रहा है काम 12 दिन में पूरा हो गया, 2 दिन तो A ने किया था, बचे कितने दिन? 10 दिन। 10 दिन इन्होंने काम कैसे किया? एकांतर क्रम में। अब 10 को 3 जनों में बांटना और B से शुरू करते हुए, BCD से। तो 10 में से जब 3-3 बांटोगे तो 3 दिन A B के, 3 दिन C के, 3 दिन D के, 9 हो गए। 10वां दिन किसका होगा? B का। तो यहाँ पर आएगा 4, 3 और 3, ये आ जाएगा। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट छोटा सा मिस हो जाता है एग्जाम में, वो देखो फर्स्ट लाइन क्या लिखा है? चारों व्यक्ति एक साथ कार्य शुरू करते हैं। इसका मतलब A ने शुरुआत के 2 दिन काम किया है, अकेले ने नहीं किया। काम तो चारों मिलके कर रहे थे, बट 2 दिन बाद A काम छोड़ के चला गया था। मतलब शुरू के 2 दिन B ने और लगाए थे, C ने भी लगाए थे और D ने भी लगाए थे। तो B के दिन आए 6, कितना काम करेगा? 120। कितने दिन? 5 दिन। कितना काम? 150। तो D के 5 दिन, कितना काम? 60। अब टोटल काम निकाल लेते हैं। 30 और 20 150, 150 300 और 60 360, ये टोटल वर्क आ गया। फिर कह रहा है A और C मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? A और C, A की स्पीड है 15, C की स्पीड है 30, दोनों मिलकर 35, तो भाग किससे करेंगे? 35। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो 360/35, तो A और C के लिए। अब देखो ध्यान से, तो सबसे पहले हमें डेज पता था कि अलग अलग कितने दिन में कर सकते हैं। सॉरी, एक मिस्टेक होगी। 30 और 35 कितने होंगे? 45। जब 360 में 45 का भाग करोगे तो क्या आ जाएगा? 8 दिन। तो A और C मिलके काम कितने में पूरा करेंगे? 8 दिन में। तो अब इसे दोबारा देखते हैं। डेज हमें पता थे, वहाँ से हमने क्या बना ली? एफिशिएंसी। सिंपल लॉजिक है। फिर कह रहा था चारों मिलके एक साथ काम करते हैं। देखो काम कैसे हो रहा है, ध्यान से देखना। तो यहाँ से शुरू किया काम उन्होंने, चारों ने मिलके, यहाँ तक चलते रहे। कितने दिन? 2 दिन। फिर A छोड़ के चला गया। अब उसके बाद BCD एकांतर क्रम से काम कर रहे हैं। B, फिर C, फिर D, फिर B, फिर C, इस तरह चलेगा जब तक टोटल डेज कितने हो जाते हैं? 12। तो 12 में से 2 दिन तो पहले लगे थे, तो 2 दिन किसके थे? ये A के भी हैं, B के भी हैं, C के भी हैं और D के भी हैं। तो सबके 2-2 दिन तो आ ही गए। तो A B C D 2 2 2 2, तो सबने मिलके काम किया था 2 दिन। तो 12 में से 2 दिन गए, बचे कितने? 10 दिन। अब 10 दिन को एकांतर क्रम में बांटना है, 3% में बांटना है। तो 10 से पहले एक ऐसा नंबर सर्च करो जो 3 से डिवाइड हो जाए, क्योंकि 3 में बांटना है, वो है 9। 9 में 3 का भाग करोगे तो 3, तो 3 3 तो आएंगे। अगला दिन 10वां दिन किसका होगा? जो काम शुरू करेगा, तो किसका होगा? B का। तो 1। तो A ने 2 दिन काम किया, B ने 6 दिन, C ने 5 दिन, D ने भी 5 दिन। तो इनके वर्किंग डेज आ गए। डेज हमें पता है, एफिशिएंसी पता है, वहाँ से अलग अलग वर्क आएगा, सबको ऐड करेंगे तो टोटल वर्क आएगा। उसके बाद जिससे करवाना उससे कंप्लीट करवा लेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो वो था आपका वर्क मेथड। तो वहाँ तक आपके वर्क मेथड कंप्लीट हो गए। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको वर्क के बारे में कुछ हिंट दिया गया है। जैसे ये लास्ट में दिया हुआ है 1/2। तो मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ फिर बताता हूँ।
कह रहा है नल ए किसी टंकी को 45 घंटे में भर सकता है, बी की क्षमता ए से 50% क्या है ज़्यादा, यहाँ से बी के बारे मिल जाएगा। सी को इसी टंकी को भरने में 7.5 घंटे बी से कम लगते हैं, तो यहाँ से सी के बारे में मिल जाएगा। नल ए और बी को एक साथ खोला गया और x घंटे बाद दोनों को बंद कर दिया गया। नल सी ने बचा हुआ भाग x + 9 घंटे में भर दिया। यदि नल ए बी द्वारा नल सी द्वारा भरे हुए भाग का अनुपात कितना है 1:2, तो नल ए बी और सी के द्वारा भरे हुए भाग का अनुपात है 1:2, मतलब ये किसका रेशो है, उनके द्वारा किए गए कार्य का रेशो है। तो वर्क का रेशो आपको दे दिया। तो देखो इसे कैसे करेंगे, दोनों मेथड बताऊंगा, इक्वेशन वाला भी और बिना इक्वेशन से भी। तो सबसे पहले ए बी की क्षमता के बारे में बताया, क्या बताया, बी की क्षमता ए से 50% ज़्यादा, तो रेशो क्या आएगा 2:3। ए कितने घंटे में कर सकता है 45, टोटल वर्क 90। बी कितने में करेगा 90/3, 30 घंटे में। तो सी ने बताया बी से 7.5 घंटे क्या लगते हैं कम, तो कितने लगेंगे 22.5। 90 कार्य करने हैं कितने की स्पीड से 22.5, तो सी की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी 4। तो हमारे पास ए बी सी की क्या आ गई एफिशिएंसी। तो अभी इसे इरेज कर देते हैं, इसका कोई काम नहीं है, ये एक सिंपल क्वेश्चन था यहाँ तक। तो हमारे पास ए बी और सी की एफिशिएंसी आ चुकी है 2 3 4। अब यहाँ तक के क्वेश्चन का कोई रोल नहीं है, यहाँ तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आगे कह रहा है नल ए और बी को एक साथ खोला गया, तो ए और बी को कितनी स्पीड है 5, और x घंटे बाद बंद कर दिया गया, तो कितना काम किया 5x, प्लस फिर सी को खोला गया, सी की स्पीड है 4, कितनी देर तक x + 9, ये आ गया। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहा है कि भर दिया, टोटल वर्क हो गया इक्वल टू, टोटल वर्क हम निकाल लेते हैं, नल भर दिया, शेष बचा हुआ भाग भर दिया, तो नल ए किसी टंकी को 45 घंटे में भर सकता है, तो 45 × 2, टोटल वर्क कितना आ गया 90, इक्वल टू क्या आ जाएगा 90। तो 5x और 4x 9x, 9 चौका 36, उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस, तो 90 में से जब हम 36 घटाएंगे कितना आ जाएगा 54, तो x का मान हमारे पास क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो ये हमारे पास x का मान आ गया। उसके बाद तो ये तो था हमारे पास इक्वेशन मेथड। अब यहाँ पर ये कोई ज़रूरी नहीं है ये काम कंप्लीट ही करेंगे, तो जैसे लिखा है ना, तो नल सी ने टंकी का बचा हुआ भाग, तो यहाँ तो टंकी बता रहा है पूरी भर गई। अब बिना इक्वेशन वाला मेथड देखो कि इक्वेशन ना बनानी पड़े हमें। ठीक है, ध्यान से देखना, वर्क का रेशो कितना बताया है 1:2। एफिशिएंसी, ये वर्क किसके द्वारा किया गया ए और बी, तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है 5। ये वर्क किसने किया सी ने, एफिशिएंसी कितनी है 4। वर्क भी है एफिशिएंसी भी, वहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं डेज, तो क्या आएगा 1/5, 2/4। एक काम करने में 5 दिन लगे, तो एक काम 5 की स्पीड से किया है, तो डेज कितने लगेंगे 1/5, 2/4। सोल्व करने पे क्या आ जाएगा 2:5। तो ये आपका उनके टाइम का रेशो आया, पहले का टाइम था x, दूसरे का टाइम था, तो ए और बी का टाइम बताया इतने x और दूसरे का x + 9, तो कितना ज़्यादा है 3 आवर में 9, तो 1 किसके बराबर है 3 के, x का मान कितना था 2, तो 2 किसके बराबर होगा 6 के। तो ये हमारा बिना इक्वेशन से सोल्व हो गया। तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी करोगे, वहाँ से आपको टाइम का रेशो मिल जाएगा, और टाइम में हिंट दिया था। अब ये मेथड इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, अब इस क्वेश्चन में वर्क का कंप्लीट होना कोई ज़रूरी नहीं। अगर वो कहता कि x घंटे तक ए बी ने काम किया, x + 9 घंटे तक सी ने काम किया, और काम उनके द्वारा किए गए वर्क का रेशो 1:2 है, मतलब काम पूरा नहीं हुआ अभी तक, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ, तब भी आपका मेथड यही लगेगा वर्क एफिशिएंसी, वहाँ से आपको टाइम मिल जाएगा, वहाँ से आप टाइम कैलकुलेट कर सकते हो। तो कार्य कंप्लीट होना कोई ज़रूरी नहीं, अगर कार्य कंप्लीट ही करना है तो फिर 1:2 देने की ज़रूरत ही क्या है। तो इसमें दिया हुआ है तो इसमें दोनों मेथड वर्क कर रहे हैं, जिसमें नहीं दिया होगा वहाँ पर आपका ये रेशियो मेथड वर्क करेगा। तो नेक्स्ट देखते हैं,
कह रहा 3 पाइप ABC किसी टैंक को 12, 16, 20 घंटे में भर सकते हैं। प्रत्येक पाइप को एकांतर क्रम में पहले A फिर B फिर C को खोला गया। तो 3 नल है ABC, अल्टरनेट आवर पे वर्क करते हैं। यदि एक निकासी नल को प्रत्येक 7वें घंटे बाद खोला गया, तो एक निकासी नल भी है जो प्रत्येक 7th आवर पे आएगा, 7वां, 14वां, 21वां, 28वां, तो 35वां, ऐसे आएगा वो। आगे क्या कह रहे हैं, तो टैंक को भरने में 22 घंटे 40 मिनट का समय लगा। तो निकासी नल अकेला टैंक को कितने घंटे में खाली कर सकता है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। तो देखो ABC के डेज पता है 12, 16, 20, तो वहाँ से हम एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। तो 1/12, 1/16, 1/20, 2 से काट दो, 6, 8, सॉरी 4 से कट रहे थे, सीधा 4 से काटो, 4 3 12, 4 चौके 16, 5 चौका 20, तो 3 4 5 कैल्शियम कितना आएगा 60, एफिशिएंसी आई 12, 15, सॉरी 20, 15 और 12। तो ये हमारे पास क्या आ गई ABC की एफिशिएंसी। तो इसे रेज कर देते हैं, सिर्फ एफिशिएंसी लिखते हैं, बाकी का कोई काम नहीं है। A, B और C, तो 20, 15 और 12 एफिशिएंसी आई कैसे वो बताया था। अब देखो, अब इसने कहा है कि तीनों मिलके काम करते हैं ABC, अल्टरनेट आवर पे काम करते हैं। 7th आवर पे कौन आएगा, D आएगा। एक निकासी नल भी, उसका नाम D दे देते हैं, वो D आएगा। अब देखो, अब ये जो नल थे जो काम कर रहे थे अल्टरनेट आवर पर, अब देखो टोटल टाइम लगा था 22 घंटे और 40 मिनट, ये लगा था। इसमें से 7वां आवर, 14वां आवर और 21वां, ये 3 ही आएंगे। इसके बाद तो काम ही पूरा हो गया। ये आवर किसके हैं, निकासी नल के, जिसका नाम हमने D दे दिया, ड्रेनेज पाइप, ये उसके हैं। अब बचे कितने, 3 आवर तो चले गए, बचे कितने 19 आवर 40 मिनट। अब इन तीनों के अल्टरनेट हैं, तो अल्टरनेट का मीनिंग मैंने बताया था कि 19 आवर 40 मिनट से पहले एक आवर ऐसा देखो जो 3 से डिवाइड हो जाए, वो कौन सा है 18। तो इसने 6 घंटे, इसके भी 6 घंटे, इसके भी कितने आएंगे 6 घंटे, तो 6 आवर तो कन्फर्म हो ही गई। अब ए ने शुरू किया था, तो 19वां आवर किसका होगा, ए का। 40 मिनट किसके होंगे, बी के। 40 मिनट का मीनिंग कितना होता है, 2/3 आवर, 40/60, तो यहाँ पर आ जाएगा 2/3 आवर। तो ए का टाइम आएगा 7 घंटे, बी का 6 3 18 और 2 20/3 और सी का आएगा 6 घंटे। तो ये सबका हमारे पास टाइम आ गया, इतने इतने आवर तक इन्होंने काम किया। तो अब देखो क्वेश्चन क्या होगा, बचा कुछ नहीं बचा क्वेश्चन में। तो अब देखो, तो दोबारा देख लो, 22 घंटे 40 मिनट टोटल टाइम लगा था। इसमें से 7वां, 14वां, 21वां, ये 3 आवर तो कौन ले गया, ड्रेनेज पाइप, D वाला। बचे कितने 19 घंटे 40 मिनट। अब इसे 3 पर्सन में बांटना है, अल्टरनेट बांटना है। तो पहला आवर फिर चौथा आवर, इस तरह से चलता जाएगा। तो 19 घंटे 40 मिनट में 30 18 आ रहा है जो 3 से डिविजिबल है, तो 6 आवर सबके आ जाएंगे। 19वां आवर ए का होगा, 40 मिनट किसके होंगे, बी के होंगे। तो ये सबका टाइम आ गया। अब देखो, तो वर्क निकालते हैं, इन्होंने कितना कितना वर्क किया। ए की स्पीड थी 20, काम किया 7 घंटे, तो काम कितना कर दिया 140। बी की स्पीड थी 15, काम किया 20/3, तो 15 को 20/3 से गुना करेंगे तो 5, 20 5 100, और 12 का 6 से 120, टोटल काम हो गए 0, 6 और 3, 360, टोटल काम 360 हो गया। अब हम टोटल वर्क निकालते हैं, ये तो काम हुआ है टोटल वर्क। ए की स्पीड है 20 और ए काम को कितने घंटे में पूरा कर सकता है 12, तो टोटल वर्क कितना आया 240। अब टोटल वर्क तो 240 आया, बट काम हो कितना गया 360। अब ऐसा क्यों हुआ, अब देखो ये टंकी थी, इसमें 240 काम करने थे, 3 नल लगाए थे ABC, साथ में एक ड्रेनेज भी था। तो ये तो टंकी को भरते गए, उधर से वो टंकी को खाली करता रहा, इस वजह से इन्हें एक्स्ट्रा काम करना पड़ा। मतलब जितना पानी टंकी से निकला होगा उतना ही तो इन्होंने एक्स्ट्रा भरा होगा। तो 240 भरने थे पर गए कितने
340, तो एक्स्ट्रा काम कितना हुआ 120। तो एक्स्ट्रा काम कितना होगा 120। तो एक्स्ट्रा काम किसका था ड्रेनेज पाइप का। तो अब देखो, तो ये जो काम था, ये जो वर्क आया, ये हम एक वर्क किसने किया 120 वर्क किसने किया ड्रेनेज ने। और ड्रेनेज के आवर कितने आए थे हमें याद है 7वां 14वां 21वां 3 आवर। तो 120 कार्य 3 आवर में कर दिए। तो यहाँ से एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगी 120 वर्क है और ये 3 घंटे में पूरे कर दिए थे। यहाँ पर तो यहाँ से हमारे पास बच जाएंगे, एफिशिएंसी आ जाएगी 40। अब देखो टोटल वर्क कितना था, यहाँ पर कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है। टोटल वर्क तो 240 सही है बिल्कुल, ये भी 360, 120 भी सही है, 3 आवर 40 की स्पीड, यहाँ कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है इसमें आपका 7 घंटे, यहाँ टोटल आवर में यहाँ पर कोई मिस्टेक हुई है, टोटल वर्क में कहीं मिस्टेक है, यहाँ 360 नहीं आना चाहिए था, यहाँ कुछ और आएगा, सॉरी ये रही मिस्टेक। 12 का 6 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 72, 12 गुना 10 कर दिया था। तो यहाँ से हमारे पास टोटल वर्क आ जाएगा 2 7 4 11 312। अब सही है। तो अब ये टोटल वर्क 240 है, लॉजिक हमारा सेम है। अब एक्स्ट्रा वर्क कितना हुआ 72, जो कितने घंटे में कंप्लीट हुआ है 3 घंटे में। तो एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी हमारे पास 24। तो ड्रेनेज पाइप ने अब 240 वर्क तो करने थे बट हो कितने गए 312। एक्स्ट्रा वर्क कितना हुआ 72। तो ये 72 वर्क एक्स्ट्रा क्यों करना पड़ा, क्योंकि ड्रेनेज पाइप ने इसे खाली किया था, वो भी कितने घंटे में 3 घंटे। 3 घंटे कौन से 7वां 14वां और 21वां। तो ड्रेनेज पाइप की एफिशिएंसी कितनी आएगी 24। फिर इसने पूछा है कि निकासी नल अकेला टंकी को कितने घंटे में खाली करेगा। तो टोटल वर्क है 240, अकेला करेगा 24 की स्पीड से, तो कितना टाइम लगाएगा 10 घंटे। तो अकेला वो 10 घंटे में टंकी को क्या कर देगा खाली कर देगा। तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, थोड़ा सा इन पे ध्यान दो। तो इसमें एक हिडन पॉइंट है, वो मैं बता देता हूँ क्या था। वो पॉइंट ये है 22 घंटे 40 मिनट। ऐसा क्वेश्चन जिसके अंदर आपको टाइम दिया हो, आप पहले उस टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करो। देखो हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन किए हैं, मैंने हर जगह ये की है। अगर आपको वर्क दे रखा है कि इसने ऐसे किया फिर ये चला गया फिर वो आ गया, उस केस में कोशिश करो कि पहले उस टाइम को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो, जिसका जितना जितना टाइम उसे दे दो उसकी एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करो, वहाँ से आपको वर्क मिलेगा। ये काफ़ी अच्छी अप्रोच है। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका 3 टाइपिस्ट ABC प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 20 दिन में 900 पेज टाइप करते हैं। 4 घंटे में A द्वारा टाइप किए गए पेज 1 घंटे में C द्वारा टाइप किए गए पेज के क्या है बराबर। यहाँ से A और C की एफिशिएंसी दे रखी है। कितनी एफिशिएंसी दी है हमें A और C की, कि 4 घंटे में A के द्वारा किया के टाइप पेज 1 घंटे में C द्वारा टाइप किए पेज के क्या है बराबर। तो एफिशिएंसी क्या आ जाएगी 1/4। A को 4 घंटे लगे मतलब A की स्पीड कम है, तो एफिशिएंसी 1/4। तो 1 घंटे में C कितने पेज टाइप करेगा, ये हमारा क्वेश्चन है। 1 घंटे में C कितने पेज टाइप करेगा। अगर B एक दिन में A से उतने ज़्यादा पेज टाइप करता है जितने C एक दिन में B से ज़्यादा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन थी, इस क्वेश्चन का बैकबोन यही था। जिस पर्सन को लाइन अच्छे समझ आ गई उसके लिए क्वेश्चन कुछ नहीं था। तो देखो लाइन देखो क्या लिखा हुआ, अगर B A से उतने ज़्यादा पेज टाइप करता है जितने B एक दिन में B से ज़्यादा, तो जो C है वो B से ज़्यादा है, जो B है वो A से ज़्यादा है, तो B मिडल पॉइंट हुआ। तो B को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है A + C / 2। ऐसा तब होगा जब इनका डिफरेंस कैसा हो सेम, और ये लिखा हुआ है डिफरेंस कैसा है सेम। तो इसका मतलब B की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी A + C / 2।
तो यहाँ से हम बी की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। 4 और 1 5/2, तो सोल्व करने पे 2, फिर मैं 8 और ये 5, तो ये हमारे पास आ गया। ये हमारे पास एफिशिएंसी आ गई। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं है। अब देखो कितना काम करना था, 3 टाइपिस्ट थे, 8 घंटे 20 दिन में 900 पेज टाइप करने थे। तो 900 पेज टाइप करने हैं कितने दिन में, 20 दिन में। तो मैंने 20 से डिवाइड कर दिया। इससे मुझे क्या मिला, डेली का वर्क। ये डेली वर्क आ गया। तो कितने घंटे में काम किया, 8 घंटे, तो मैंने 8 से डिवाइड कर दिया। तो ये क्या आ गया, पर आवर वर्क। तो 1 घंटे का काम। अब किया किसने है, तीनों ने। तीनों की स्पीड कितनी है, 2 और 8 10 और 5 15। तो भाग किससे, 15 से। पूछा किसका है, सी का, तो गुना किससे, 5 से। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 5 दिए 15, तो यहाँ से आ जाएगा 45। और सॉरी, इसने पूछा किसका है, सी का, तो हम मल्टीप्लाई 5 से नहीं करेंगे। तो 900/20 गुना में 8, तीनों की एफिशिएंसी 15। पूछा किसका इसने, सी का। सी बीच वाला पर्सन है, तो सी की स्पीड कितनी है, 8। तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 8 से। तो 8 से 8 कैंसिल आउट, 0 से 0 45, 15 तिया 45। तो क्या आ जाएगा, 3 पेज पर आवर। तो ये आ जाएगा सी की स्पीड। तो सी 1 घंटे में कितने पेज टाइप करेगा, 3 पेज। तो इसका जो हिडन पॉइंट था यही था, अगर बी ए से ज़्यादा करता है जितने सी बी से ज़्यादा करता है। तो इस लाइन का मतलब है बी मिडिल पॉइंट है। बी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आएगा A+C/2। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में हम इसका थर्ड पार्ट देखेंगे, टाइम एंड वर्क का। इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, ये एग्ज़ाम में काफ़ी परेशान करते हैं, बट शर्त है कि अगर लॉजिक क्लियर है तो ये क्वेश्चन फिर कुछ भी नहीं है। तो मोहित सर क्लासेस की मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए आप अपने प्ले स्टोर में लिखो मोहित सर क्लासेस, वहाँ पर आपको ये एप्लीकेशन मिलेगी। तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लें। इस मोबाइल एप्लीकेशन को आपको मेंस की बुक अवेलेबल है, तो वहाँ से आप बुक बाई कर सकते हो। इसके अलावा आगे इसमें कुछ टेस्ट सीरीज भी अपग्रेड की हुई हैं, वहाँ से आप टेस्ट भी लगा सकते हो। जल्दी ही आपको इसमें मेंस सेकंड बुक भी आपको अवेलेबल रहेगी। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक यू।